हम प्रेम से अपनी ज़िंदगी जिएं, सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, और ऐसी ज़िंदगी जो पवित्र हो, जिसमें हमारे अंदर करुणा हो, कि सद्गुणों को हमने अपने अंदर डालना है, तभी ये मिट्टी हमारी बेहतर होगी, तभी ये जो खाद है ये अच्छी पड़ेगी उसमें। अगर हम हिंसा के रास्ते पर चले, झूठ मूठ बोलते रहे, अपने हुमे में, ईगो में ज़िंदगी गुजारते रहे, जिससे देखें उस पर गुस्सा करते रहे, लोगों की गलतियां निकालते रहे, लोगों से जेलस होते रहे, तो फिर हम कभी भी प्रभु को पा नहीं सकेंगे। तो जो हमने खाद डालनी है वो प्रेम की डालनी है। ज़िंदगी में सारी चीज़ें हमारे मुताबिक होंगी नहीं, किसी की ज़िंदगी में नहीं होती। तो हर वक्त हम ये कहते रहे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरी मर्जी नहीं चल रही, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, वैसे काम नहीं चलता, वैसे अपना ही काम खराब होता जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि ये इस शरीर में है, इसमें खाद अच्छी डालो, इसमें सद्गुणों को डालो। और अगली लाइन में समझा रहे हैं कि खुदा के नाम की खेती में आब यारी है। वो कह रहे जो पानी खेती में देना, वो क्या देना है? पिता परमेश्वर के नाम का, कि नाम के साथ हमने जुड़ना है। वो जो नाम है, जो शब्द है, जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति है, वो उसके साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारे इस खेती के अंदर पानी मिलना शुरू हो जाता है। वो जो आत्मा है उसको खुराक मिल रही है। जब तक पानी मिलेगा नहीं, उगेगी कैसे? तो पानी किस चीज़ का मिलना है? प्रभु के नाम का, प्रभु के शब्द के साथ हमने जुड़ना है। और प्रभु का शब्द हमारे सबके अंदर, हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। अब जुड़ेंगे कैसे? हमारे अंदर है, हम अंदर जा नहीं सकते। इस करके ही वो फरमाया जाता है कि तेरा प्याम है या नगमा बाहरी है, कि जब हम महापुरुषों की शरण में आते हैं तो अपनी तवज्जो दे के शिव नेत्र को वो खोलते हैं, ताकि हम जो हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है उसके साथ जुड़ पाएँ। नदियाँ बह रही है लेकिन हमें पीना नहीं आता, उसमें हम जा नहीं पाते। वो दरिया चल रहा है लेकिन उसका गेटवे क्या है वो हमें पता नहीं है। हम इंद्रियों के घाट पर जीते हुए पूरा ध्यान बाहर की दुनिया में लगाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो महापुरुषों का मैसेज है, जो उनका रास्ता है, वो है अंदर की दुनिया में बढ़ने का। ये जो खेत है, इसमें सद्गुण तो हमने डालने हैं, ज़िंदगी अपनी वैसे बनानी है, लेकिन पानी पहले से चल रहा है, शब्द चल रहा है, हमने कल जुड़ना है। हमें ध्यान यहाँ टिकाना है, हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे हम जुड़ सकते हैं। तो हमारे सद्गुरु का काम एक कैटलिस्ट के माफक है कि हमारे अंदर शब्द चल रहा है, हमें जुड़ना नहीं आता, तो जोड़ देते हैं। एक बार हम जुड़ गए तो फिर तो हमने देखना है ना, हमने उसमें तैरना कितना है, हमने उससे फ़ायदा कितना उठाना है, ये तो हमारा काम है। उनका काम है जोड़ना। उन्होंने जोड़ दिया, और जब उन्होंने जोड़ दिया तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें मेहनत करनी होगी। कि जो उन्होंने वर्ड करा अमल, अमल का मतलब कि मेहनत जो इंसान करता है वो ही फिर फार्मिंग अच्छी तरीके से करता है। उसी के फार्म पर उपज होती है, उसी की जो ज़मीन है वहाँ पर कुछ ना कुछ उगता है जो मेहनत करता है। और जो मेहनत नहीं करेगा उसकी ज़मीन बंजर की बंजर हो जाएगी। तो यहाँ फरमा रहे खुदा के नाम की खेती में आग आ रही है। अब जो एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको बता रहा था, अगर हम देखें तो देखें कि 3 साल वो इंसान धैर्य लेके बैठा रहा। उसको विश्वास था कि उगेंगे, और वो करता रहा। रोज़ाना जाके पानी दे, रोज़ाना जाके जो भी खुराक देनी है, रोज़ाना जाके जो भी उसको करना है खेती पर, वो कर रहा था। तो हो क्या रहा था कि ज़मीन के नीचे जो रूट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे थे। उनका पूरा एक स्टेबिलिटी नीचे हो रही थी। जब तक चीज़ नीचे से स्टेबल नहीं होगी, उसके ऊपर कोई चीज़ खड़ी नहीं हो सकती। तो बुनियाद हमारी पक्की होनी चाहिए। जब हम भजन सिमरन भी करते हैं तो बहुत सी बार क्या होता है, हमें नाम की देन मिलती है, हमें कुछ रोशनी दिखाई देती है, कुछ हम ध्वनि को सुनते हैं, तो उस दिन तो हम बड़े खुश होते हैं
कि हमें अनुभव हुआ है कुछ ना कुछ। उसके बाद जो हमें हदायतें दी गई हैं वो हम पूरी करते नहीं, सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालते नहीं, ज़िंदगी अपनी पुराने तरीके, जितनी बारी मर्जी सोचते हैं कि मुस्कुरा के बात करें, हंस के लोगों से बातचीत करें, मिलें प्यार से, सबकी गलतियां ना निकालते रहें, पॉजिटिव लाइफ जिएं, वो जीते नहीं हम। कोई इंसान की कुछ ऐसी आदत है कि वो बस जब सोचता है मैं दुखी हूँगा तो खुश हूँगा, पता नहीं क्यों, ये नहीं सोचता कि खुश हूँगा तभी खुश हूँगा, वो दुखी होता रहता है, हर एक चीज़ में दुखी, इससे भी दुखी, उससे भी दुखी, उससे भी दुखी। तो ऐसा इंसान कैसे खुश होगा? तो हमें अपना एटीट्यूड बदलना है, वो हम बदलते नहीं। फिर हम अभ्यास करने के लिए बैठते हैं, एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, बीच में कोई ना कोई रुकावट हो गई, नहीं बैठे, फिर सोचे चलो अगले हफ्ते बैठ जाएंगे, फिर कभी बैठे कभी नहीं बैठे, कहते ओहो को तो दिख ही नहीं रहा, क्या करना है, मेहनत नहीं करते। अब वो इंसान 2.5-3 साल मेहनत करता रहा तो एकदम बैम्बू सारी निकला है ना बाहर के। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हमें भी मेहनत करनी है, तो एक दिन अचानक हम देखेंगे कि जगमग जगमग हो जाएगा, रोशनी रोशनी हो जाएगी, ध्वनि के साथ हम जुड़ेंगे और ऐसे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे जहाँ आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। लेकिन उसके लिए मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने हमें जोड़ दिया, क्योंकि अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो हम कुछ भी करेंगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने मेन काम तो कर दिया, हमें जोड़ दिया है, लेकिन कुछ मेहनत करना हम सबका फ़र्ज़ है और बाकायदगी से हमें मेहनत करनी चाहिए। ये हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, और फरमा रहे हैं कि खुदा के नाम की खेती है आब यारी, इसी से गुलशने हस्ती में लालाकारी है। लालाकारी होता है जो ब्लूमिंग है। तो कह रहे हैं कि जो इंसान अंदर में शब्द के साथ जुड़ेगा और उसका पानी देगा अपनी खेती में, उसी का जो गुलशन है, उसी का जो गार्डन है, उसमें हर एक चीज़ खिलनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा गार्डन क्या है? जिसमें कि हमारी आत्मा ने खिलना है। तो जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालते हैं, हमारी बेस बनती है, जो रूट सिस्टम है वो स्ट्रांग हो रहा है हमारा। जब तक रूट सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम बढ़ नहीं पाते। फिर जबकि हम शब्द के साथ जुड़ते हैं, हमें पानी मिल रहा है, और पौधे को और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, रोशनी चाहिए, वो हमारे भीतर है। जब हम रोज़ आना अभ्यास करते हैं, रोशनी के साथ जुड़ते हैं, ज्योति के साथ जुड़ते हैं, ध्वनि के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी जो आत्मा है उसको और खुराक मिलती जा रही है। और क्या चाहिए? हमें हवा चाहिए। तो हवा क्या है? अपने सद्गुरु की दया में, उनकी दया दृष्टि, प्रभु की दया तो हम सब पर है ही, क्योंकि प्रभु की दया में ना होती तो हम यहाँ होते ही नहीं, किसी भी योनि में घूम रहे होते। तो प्रभु की दया दृष्टि हम सब पर है, इसीलिए हम इस योनि में हैं ये। और उसके साथ साथ जब हम अपने सद्गुरु की दया मेहर को पाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे को उभार मिलता है। इसीलिए हमें समझाया जाता है कि हम सत्संगों में जाएं और महापुरुषों के दर्शन करें। दर्शन करने का क्या एडवांटेज क्या है, मतलब क्यों करना चाहिए? कि उनकी दया की दृष्टि हम पर पड़े तो हमारा जो समझ है वो सही होती चली जाए, ताकि हमें जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस पर हम चलें। ये नहीं यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया और सब कुछ होते हुए फिर दुनिया के कामों में लगे रहे, तो समय तो गुजरता जा रहा है। तो जब हम सत्संगों में जाते हैं तो हमारा बार 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 ध्यान प्रभु की ओर किया जाता है, बार बार बार। जब दर्शनों के लिए हम जाते हैं तो जब हमारे सद्गुरु की नजर करम हम पर पड़ती है तो जो मन माया के पर्दे जो दुनिया के कामों को करते करते हम पे चढ़ जाते वो हटने शुरू होते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि खुदा के नाम की खेती में आब यारी है, इसी से गुलशन हस्ती में लालाकारी है, कि अंदर में शब्द के साथ जुड़ना ही बहुत ज़रूरी है। अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो फिर हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंचेंगे नहीं। जो हम करने के लिए आए हैं वो हमारा कभी पूरा होगा नहीं। और आगे फरमा रहे हैं कि अमल से जीस में रंगे बहार रहता है। अमल हो गया हार्डवर्क, कि अमल से जीस हो गई लाइफ, जिंदगी,
कि जो इंसान मेहनत करता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, कि अमल से जीस में रंगे बहार रहता है। रंगे बहार हो गया कलर्स ऑफ स्प्रिंग, के स्प्रिंग के जो रंग हैं, जो जो बसंत ऋतु आती है, जो उसकी खुशियाँ हैं, जो उसका आनंद है, कि मेहनत करके ही हमारे को फल मिलता है। ये जो 6 लाइन्स दर्शन सिंह जी महाराज ने कही हैं, इसका मेन जिस्ट वो हमें यही समझा रहे हैं कि हम मेहनत करें। और एग्ज़ाम्पल खेती का लिया है ताकि एग्ज़ाम्पल्स हमें याद रहते हैं। अगर याद रहेगा तो हमें रोज़ाना ख्याल आएगा कि हम कर क्या रहे हैं अपने साथ। अगर हमें समझाया गया है कि हम दिन का 10वां हिस्सा भजन अभ्यास में दें, तो हमने अगर 15 मिनट बैठ के कहा कि ओहो अब तो बहुत ज़रूरी काम है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, फिर तो मंजिल तक नहीं ना पहुंच सकते। तो अगर कहा है कि भाई संत कृपाल सिंह जी महाराज तो कह गए हैं कि 10वां हिस्सा दिन का आप दो। हजूर बाबा साहब से तो और भी स्ट्रिक्ट थे, वो तो कहते थे कि शरीर को खुराक ना दो जब तक रूह को खुराक ना मिले। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें नाम की देन मिली है। इन महापुरुषों ने, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हम सबको नाम की देन दी है। ये बहुत बड़ी बरकत है जो हमें समझ में अभी शायद आती है कि नहीं आती। तो लेकिन उसके बाद मेहनत करना हमारा काम है। जो मेहनत करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और जो ऐसे ठीक है चलो जी सत्संग में हम जाते हैं और बात सुन के भी आते हैं अच्छी चीज़ें, और फिर वैसे ज़िंदगी बनाते नहीं, टाइम फिर हमारा पूरा का पूरा दुनिया के कामों में निकल जाता है। तो ये जो समय हमें मिला है शरीर में, ये कोई सदा सदा के लिए नहीं है। ये जब कोई हमारी फैमिली में नज़दीकी किसी की डेथ होती है तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हम भी जा सकते हैं। नहीं तो इंसान सोचता है मैं तो चल रहा हूँ, मेरे को ख़त्म क्या होगा, मेरी लाइफ तो चल रही है ठीक ठाक। लेकिन कब मोड़ आता है पता नहीं लगता। और कैसे बड़े से केसेस हम देखते हैं, कभी किसको बीमारी है तो 1-2 हफ्तों में ही चल बसते हैं। तो जब जिसने जाना उसने जाना है, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस वैसे ही बन जाते हैं कि भाई उस समय पे इंसान को जाना पड़ता है। तो कितना समय हमारे पास हमें मालूम नहीं, तो जितना समय उसका तो हम पूरा फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ फरमा रहे कि अमल से जीस में रंगे बहार रहता है। तो वो फरमा रहे हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज के जो लोग मेहनत करते हैं उनकी ज़िंदगी में ही बहार आती है। तो जब ज़िंदगी में बहार का मतलब वो अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, उनकी आत्मा में उभार आता है, उनकी आत्मा अंदर की दुनिया में उड़ान करती है, उनकी आत्मा अंदर में सबके साथ जुड़ते हुए अंदर के मंडलों को पार करते हुए पिता परमेश्वर में जाकर लीन होती है। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना। तो अपने आप को जानने का मतलब कि हम जाने कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और प्रभु को पाने का मतलब कि आत्मा प्रभु में लीन हो ताकि 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा मिल जाए। इसी मकसद से ये मानव चोला मिला है। और इसमें सब पदार्थ पिता परमेश्वर ने दिए हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो संत दर्शन सिंह जी हमारे एग्जाम्पल के ज़रिए समझा रहे हैं कि हम मेहनत करें, हम जो हिदायतें हमें दी गई हैं उनको पूरा करें। और अखीली ली में फरमा रहे हैं कि अमल से जीस में रंगे बहार रहता है, हजूम में रहमते परवरदिगार रहता है। तो फरमा रहे हैं कि जो प्रभु की दया मेरा है वो तो असीम है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और वो हर समय हमारे अंदर रहती है। क्यों? क्योंकि प्रभु की तो दया मेरा, तभी तो हम इस रूप में आए हैं, इस चोले में आए हैं। तो उनकी दया मेर हमारे अंदर हर समय बरकरार है, 24 घंटे है। हम कहीं भी रहें प्रभु की दया में हमारे साथ है, हमारे भीतर है। हमें उसके फिक्र नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा हमसे नाराज़ हो गए हैं, ये चीज़ हमारी ठीक नहीं हो रही। हमें समझना चाहिए कि प्रभु की दया मेर, उनकी जो ग्रेस है वो हमारे साथ 24 घंटे है, हर समय है। और जो जो हमारे लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में डर रहा है। अगर कोई मुश्किल आई भी है तो ये समझना चाहिए हमारे कर्म कट रहे हैं, ये भी टल जाएगा। और समय के साथ देते हैं हर एक मुश्किल टल जाती है। तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं जगह जो टलती नहीं है।
मगर इंसान जो घबरा जाता है वो मुश्किल को और बढ़ा देता है। और जो इंसान जिसका फेथ, जिसका विश्वास पिता परमेश्वर में पूरा है, वो किसी भी मुसीबत में से गुजर जाता है और उसकी ज़िंदगी अपनी मंजिल की ओर जैसे जानी चाहिए वैसे जाती रहती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें आखिर में समझा रहे हैं कि हम सब जानें कि जो प्रभु की दया मेर हमारे अंदर है और वो अनलिमिटेड है, उसके भी कोई अंत नहीं है। जहाँ जहाँ हमें मदद चाहिए पिता पर में हमारे अंग संग हमारे भीतर बैठे हुए हैं, उनसे नज़दीक कोई हो नहीं सकता और प्रभु से ज़्यादा और कोई कुछ कर नहीं सकता। वो हमारे को उन्होंने अपनी शरण में रखा है, हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमारे को जो चाहिए वो दे रहे हैं और हमें सही रास्ता दिखाई जा रहे हैं। तो हम मेहनत करें ताकि हम उस रास्ते पर चल सकें। तो हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें प्रभु को मिलने का रास्ता दे दिया है, रास्ता दिखाया है और ये भी समझाया है कि उस रास्ते पर हमने चलने के लिए करना क्या क्या है। अब क्या क्या करना है वो तो समझा गए हैं, करना तो हमारे हिस्से में है। हम जिस भी दौर पर अपनी ज़िंदगी के हैं, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे मिडिल एजड हैं, चाहे हम हमारे अपने बच्चे हैं, चाहे हम बुज़ुर्ग हो रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, सारा दिन करते क्या हैं। क्या हम जितना समय अपनी मंजिल तक पहुंचना है उसके लिए जितना समय निकालना है वो निकालते हैं कि नहीं निकालते? कि हम सिर्फ कहते हैं हम निकालेंगे, तो सोचते कल से तो ऐसे ही करेंगे, चलो आज का दिन है, आज कोई बात नहीं। सबको अपनी ओर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे सही रास्ते पे लगाएं, क्योंकि अगर हम सही रास्ते पे नहीं लग पाए तो समय तो टिक 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 करके गुजर रहा है कि और कब हमारे इस लाइफ का एंड आ जाए वो तो किसको मालूम नहीं है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये जो 6 लाइनों का इसको छंद को या व्हाटएवर नेम वर्ड्स को में समझा रहे हैं कि एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा उन्होंने खेत का लिया है। हम कर क्या रहे हैं, खेती को कुछ उगा रहे हैं, इसको को बढ़ा रहे हैं कि ये बंजर की बंजर हुई जा रही है। हम जाने कि इसमें जो जो हमने उगाना है वो इसमें हमारी आत्मा है, उसको उभार देना है और उसके लिए सद्गुणों का ज़िंदगी में होना, सबके साथ जुड़ना, अंदर की दुनिया में बढ़ना और बाकायदगी से रोज़ाना। अब खेती में तो ऐसे नहीं ना हो सकता भी एक हफ्ते पानी दे दिया, एक हफ्ते नहीं दिया, रोज़ाना देना पड़ता पानी। आप में से बहुत से लोग हैं जो फार्म करते हैं, जब तक रोज़ाना नहीं उसको देखोगे खेत को तब तक कुछ उगेगा नहीं आपका, तो आपको रोज़ ध्यान देना पड़ता है। और अगर जैसे कुछ उग रहा है, अगर वीड्स आ गए उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि आप निकालोगे नहीं तो और बढ़ती चल जाएंगी। तो इस करके जो सद्गुण हमने डालने हैं उनमें ध्यान देना है कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, अगर है तो उसको ठीक करें और जल्दी ठीक करें। इसीलिए वो जो आत्मनिरीक्षण की डायरी है वो इसीलिए दी गई है कि जो भी वीड्स हमारी ज़िंदगी में उग रही हैं उनको हम निकाल पाएँ, उनको अलग कर पाएँ, ताकि जो खाद जो हम डाल रहे हैं वो सही जगह पर जाए और उसकी उपज सही हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस वर्ष के ज़रिए यही समझा रहे हैं कि हम अपने और ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं जिसमें कि हम बाकायदगी से मेहनत करें, तो हम देखेंगे कि ये ज़िंदगी हरी भरी होगी और यहाँ पर जो हमारा ये बगीचा है जिसमें रूह का खिलने का मतलब है रूह प्रभु के साथ मिल गई है, वो ज़रूर मिलेगी और उस अवस्था में हम सब पहुँच सकते हैं।